अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह बाइनांस से अपने पैसे निकलवा सकते हैं अपने इजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट के अंदर। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो डॉलर नज़र आ रहे हैं तो इन डॉलर का आज आपको लाइव विड्रावल लेकर दिखाऊंगा और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करूंगा, क्योंकि जब हम P2P से विड्रावल लेते हैं अपने इजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट के अंदर तो यहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। तो आपने स्कैमर से कैसे बचना होता है, और इसके अलावा अगर आपको अगला बंदा मतलब कि आप जिस ट्रेडर के साथ ट्रेड कर रहे हैं अगर वो आपको पेमेंट सेंड नहीं करता आपके अकाउंट के अंदर तो तब आपने क्या करना होता है और कैसे अपने फंड्स को सेफ रखना होता है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अभी अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस वक्त हमारे पास बाइनांस का होम पेज ओपन है। तो जब हमने P2P से विड्रावल लेना होता है तो सबसे पहले हमने वॉलेट में आना होता है और यहाँ पे देखना होता है कि हमारे जो फंड हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं और किस कॉइन में पड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमने P2P से विड्रावल लेना होता है तब हमारे फंड्स USDT में और फंडिंग वॉलेट में होने चाहिए। तो मेरे पास इस वक्त स्पोर्ट वॉलेट के अंदर $92 पड़े हुए हैं, नीचे फंडिंग और फ्यूचर्स में कोई भी डॉलर नहीं पड़ा हुआ। तो सबसे पहले मैं अपने फंड्स को स्पोर्ट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ स्पोर्ट की ऑप्शन पर टैप करता हूँ तो यहाँ स्पोर्ट के अंदर मेरे पास टोटल $92 शो कर रहा है, जिसमें से $83 USDT में पड़े हैं और $9 टोन कॉइन में पड़े हुए हैं। और अगर आपने ये जो टोन कॉइन के अंदर $9 पड़े हुए हैं इनका भी विड्रावल लेना है तो फिर आपने पहले अपने इन टोन कॉइन को या तो ट्रेड लगाकर सेल करना है या फिर इनको आपने पहले USDT में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब ये USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर ही आप इनका विड्रावल लगा पाएंगे। जैसा कि अभी हमारे पास $83 USDT में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आज हम अपने इन $83 का ही विड्रावल लेकर आपको दिखाएंगे। तो अब हमारे ये जो $83 पड़े हुए हैं इनको हमने पहले करना है ट्रांसफर फंडिंग वॉलेट में। तो अब यहाँ इस फंडिंग वाली ऑप्शन में आएंगे और ये जो लिखा है ना ट्रांसफर, इस ट्रांसफर वाले बटन के ऊपर टैप कर देंगे। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ इस ऑप्शन पर टैप करना है और ऊपर सपोर्ट कर देना है, नीचे फंडिंग कर देना है, क्योंकि हमने सपोर्ट से फंडिंग में ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई दूसरा कॉइन सिलेक्ट है तो इस एरो पर टैप करना है और यहाँ से आपने USDT को सिलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर आप जितने डॉलर का विड्रावल लेना चाहते हैं उतनी अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देनी है, 5, 10, 15, 50 या जितने भी। और अगर आप सारी अमाउंट का विड्रावल लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से मैक्स कर दें और नीचे से कन्फर्म ट्रांसफर वाले बटन पर टैप कर दें। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे USDT सपोर्ट से फंडिंग में आ चुके हैं। तो जैसे ही आपके USDT फंडिंग में आ जाएं तो अब आपने ये जो P2P की ऑप्शन नजर आ रही है इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। और अगर आपके सामने कोई दूसरा पेज शो हो जाता है तो फिर आपने देख लेना है कि ऊपर यहाँ पर P2P की ऑप्शन सेलेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पर एक्सप्रेस या फिर ब्लॉक ट्रेड की ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपने यहाँ से P2P को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने सेम यही पेज शो हो जाएगा जो इस वक्त मेरे सामने है। अच्छा, एक और चीज़ मेक श्योर कर लें कि अगर आप VPN को यूज़ करते हैं तो जब भी आप बाइनांस को ओपन करते हैं तो आपका VPN हमेशा ऑफ होना चाहिए। अगर आपका VPN ऑन हुआ तो जिस कंट्री की लोकेशन आपके VPN में सिलेक्ट होगी तो यहाँ पर उसी कंट्री की करेंसी भी शो हो रही होगी। तो इट मीन्स कि आप जिस कंट्री से हैं तो यहाँ करेंसी भी उसी कंट्री की सिलेक्ट होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान की करेंसी PKR में है तो यहाँ पर PKR को ही सिलेक्ट करना है और VPN भी हमेशा ऑफ रखना है जब भी आपने बाइनांस को ओपन करना है। अच्छा, इसके बाद अब अगर आपने अपना बाइनांस में पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है फिर तो ठीक है, और अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो पहले अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं इस पर आपने टैप करना है। उसके बाद यहाँ से आपने पेमेंट मेथड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ से आपने ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड वाली ऑप्शन को दबा देना है। उसके बाद यहाँ से आपने ऑल पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पर आपने अपना वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट पर आप अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं। और अगर आप अपना पेमेंट मेथड इजी पैसा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर सर्च बार में इजी पैसा सर्च करें तो आपके सामने इजी पैसा PK ओनली की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपने अपनी इजी पैसा का अकाउंट नंबर ऐड कर देना है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर बाइनांस का अकाउंट आपके नाम है तो इजी पैसा का अकाउंट भी आप ही के नाम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बाइनांस का अकाउंट किसी और के नाम है और इजी पैसा का अकाउंट किसी और के नाम है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके एसेट्स लॉस हो सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर जिस शख्स का नाम शो हो रहा है इजी पैसा भी उसी शख्स के नाम पर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर ऐड कर देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप अपने अकाउंट के रिलेटेड कुछ इजाफी मालूमात ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर अपने इसी इजी पैसा अकाउंट का इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं जिसे IBN नंबर कहते हैं, क्योंकि बाज़ टाइम किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से अगर आपके इजी पैसा अकाउंट नंबर पर पेमेंट सेंड ना हो तो फिर ट्रेडर आपके IBN नंबर पर पेमेंट सेंड कर सकता है।
लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर अपना IBAN नंबर ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा कोई मसला हो भी जाए तो हम ट्रेड के दौरान भी अपना IBAN नंबर सेंड कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको आगे चल कर बता दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट नंबर ऐड कर लें तो उसके बाद यहाँ से आपने कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो अब यहाँ से आपने अपनी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है, चाहे आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया है या फिर फेस। तो अब यहाँ पर मेरी फेस वेरिफिकेशन हो चुकी है और हमारा पेमेंट मेथड भी ऐड हो चुका है। तो अब हमने यहाँ से आ जाना है वापस। अब अगर तो आपने पाकिस्तानी रुपए से डॉलर बाय करने हैं तो फिर आपने यहाँ से बाय वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने USD से पाकिस्तानी करेंसी में मतलब कि PKR में विड्रॉवल लेना है तो फिर आपने यहाँ से सेल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो सेल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने इस फिल्टर के आइकन पर टैप करना है, और अब यहाँ से आपने सबसे पहले ट्रेडेबल एड्स ओनली और वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली की ऑप्शन को अनेबल कर लेना है, ताकि हमारे पास सिर्फ वही ट्रेडर्स शो हों जो कि वेरीफाइड हैं, ताकि हम स्कैमर ट्रेडर से बच सकें। उसके बाद अब यहाँ पर आपने जितने डॉलर का विड्रॉवल लेना है उतनी अमाउंट पाकिस्तानी करेंसी PKR में ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर $10 का विड्रॉवल लेते हैं तो $10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 280 रुपये के साथ तो ये तकरीबन 26 रुपये बन जाते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर 2600 नहीं, जस्ट 1000 रुपये ऐड करता हूँ, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि P2P से हम मिनिमम कितना विड्रॉवल ले सकते हैं। अच्छा, अपनी अमाउंट ऐड करने के बाद अब यहाँ नीचे से हमने पेमेंट टाइम लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 15 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर ट्रेडर्स 15 मिनट के अंदर हमें पेमेंट रिलीज नहीं करता तो हमारा ऑर्डर 15 मिनट के अंदर अंदर कैंसिल हो जाए। उसके बाद अब यहाँ से हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। तो पेमेंट मेथड हमने इजी पैसा ऐड किया है, तो इसलिए हम यहाँ से अब इजी पैसा को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने ऑल पर ही सिलेक्ट रहने देना है और नीचे से कंफर्म कर देना है। तो जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे तो अब आपके सामने जस्ट वही ट्रेडर्स शो होंगे जिस हिसाब से अभी हमने फिल्टर लगाया है। मेरा ख्याल है कि अभी तक हमारा ये जो पेज अपडेट नहीं हुआ, एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी हाँ, तो अब हमारा पेज अपडेट हो चुका है और जिस लिमिट पर हमने फिल्टर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रेडर शो हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो हमसे USD बाय करेंगे और पाकिस्तानी करेंसी में पैसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखने होते हैं रेट, कि कौन सा ट्रेडर हमसे कितने रुपए में डॉलर बाय कर रहा है, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा अच्छा रेट होगा तो हमें उतने ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेट ही नहीं देखना होता, और भी काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती हैं। मतलब कि जिस ट्रेडर के साथ हम ट्रेड करना चाह रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट कितना है, उसने अब तक टोटल कितनी ट्रेड लगा दी है, पॉजिटिव फीडबैक कितने हैं, नेगेटिव फीडबैक कितने मिले हैं, और एवरेज पेमेंट रिलीज टाइम कितना है। तो ये सारी डिटेल देखनी होती है ताकि हम स्कैमर से बच सके और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये सब कुछ कैसे चेक करना होता है, तो इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे टॉप पे 4 ट्रेडर्स शो हो रहे हैं। तो हमने ऑर्डर लगाने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक चेक करना होता है। जैसा कि अभी इस ट्रेडर का 96.95% पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इससे ऊपर वाले का देखें तो गुड है, लेकिन वेरी गुड नहीं। इससे ऊपर वाले का देखें तो ये भी वेरी गुड है, और अगर हम सबसे ऊपर वाले ट्रेडर का पॉजिटिव फीडबैक देखें तो 98.33%, जो कि एक्सीलेंट है, मतलब कि बहुत अच्छा है। तो आपने जब भी ऑर्डर लगाना है तो 95% से नीचे वाले ट्रेडर के साथ ट्रेड ना लगाएं, कोशिश करें कि 96 से पॉजिटिव फीडबैक ऊपर ही हो, उसी के साथ आप ट्रेड लगाएं। तो अभी मेरे सामने इस वक्त जो सबसे बेस्ट ट्रेडर है वो सबसे ऊपर वाला है, तो अब हम इसी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसका डॉलर रेट भी अच्छा है और पॉजिटिव फीडबैक भी अच्छा है। उसके बाद आपने ये भी देखना होता है कि ये किस किस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि हमने अपना पेमेंट मेथड इजी पैसा सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने इजी पैसा भी दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि अब हम इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इजी पैसा की ऑप्शन ना हो तो फिर आपने किसी दूसरे ट्रेडर के साथ अपना ऑर्डर लगाना है जिसके पास इजी पैसा की ऑप्शन भी अवेलेबल हो। तो अब इसके पास इजी पैसा की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये हमें मिनिमम 1000 रुपये से 1,20,000 तक विड्रॉवल भी दे सकता है। तो हमने 1000 रुपये ही ऐड किया था, तो इसलिए ये यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये के विड्रॉवल दे रहा है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि आप जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट का विड्रॉवल लेंगे आपको डॉलर का रेट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हमने 1000 रुपये ही ऐड किया था, तो यहाँ पर 1000 के मुताबिक हमें रेट भी कम मिल रहा है। अगर हम 1000 की जगह 20,000 या 50,000 ऐड करते तो फिर हमें डॉलर का रेट इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलना था। मतलब कि जितनी बड़ी अमाउंट का आप विड्रॉवल लेंगे उतना ही आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम इसी के साथ ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो ट्रेड लगाने से पहले एक दफ़ा आप ट्रेडर्स की प्रोफाइल भी चेक कर लिया करें। तो प्रोफाइल चेक करने के लिए हम इसके नाम के ऊपर टैप करेंगे। तो जैसे ही हम इसकी प्रोफाइल पर टैप करेंगे तो इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और अभी यहाँ इसका स्टेटस भी शो हो रहा है कि ये ऑनलाइन भी है या फिर नहीं। और अगर ये यहाँ पर ऑनलाइन शो ना हो रहा तो फिर आपने इसके साथ ट्रेड नहीं लगानी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने 30 डेज में 7,454 ट्रेड लगाई हैं। कंप्लीशन रेट भी इसका बहुत अच्छा है, 97.41%, और एवरेज रिलीज टाइम भी और पे टाइम भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब कि ये 2 से 5 मिनट के अंदर आपको आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड
कर देता है, मतलब कि इससे आइडिया हो जाता है कि ये वाकई जो ट्रेडर है ये स्कैमर नहीं है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 से 5 मिनट के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बाज़ टाइम पेमेंट थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। बाकी नीचे वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक है कि कितने लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक किए हैं और कितने लोगों ने नेगेटिव, और अब नीचे इसकी ओवरऑल डिटेल शो हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब हम इसके साथ अपना ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ से भी सारा कुछ देखने के बाद अब आपने आना है वापस। तो अब यहाँ से आपने जो सेल वाला बटन है इस बटन को दबा देना है। तो अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने बाय क्रिप्टो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखना है। और अब यहाँ पर आप जितने डॉलर का विड्रॉवल लेना चाहते हैं उतने डॉलर ऐड कर देने हैं, 5, 10, 50 या फिर जितने भी। लेकिन ये ट्रेडर आपको जस्ट $3 से लेकर $429 की लिमिट में विड्रॉवल दे सकता है। तो आपने इस लिमिट के अंदर ही अपना विड्रॉवल लगाना है। और हमारे पास इस वक्त यहाँ पर $83 अवेलेबल हैं और इस ट्रेडर ने हमें जो रेट दिया है उस रेट के मुताबिक $83 की टोटल प्राइस 23,326 रुपये बन रही है। अब आपने यहाँ से जितने डॉलर का विड्रॉवल लेना है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। और अगर आप अपने सारे डॉलर का विड्रॉवल लेना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से मैक्स कर देना है, आपके सारे डॉलर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं ये वीडियो जस्ट आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल जस्ट $10 का विड्रॉवल ले रहा हूँ। तो $10 की अमाउंट यहाँ पर 2,783 रुपये बन रही है जो हमें रिसीव होगी और $0.05 हमारी ट्रांजैक्शन फ़ी भी लगेगी, मतलब कि पाकिस्तानी 14 या 15 रुपये बनते होंगे शायद। तो यहाँ डॉलर ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ इस एरो पे टैप करना है और यहाँ से अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो हमने अपना पेमेंट मेथड इजी पैसा ऐड किया हुआ था, तो अब यहाँ से हमने इजी पैसा को सिलेक्ट कर लेना है। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद अगर इसने नीचे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद इस प्लेस ऑर्डर वाले बटन पर टैप कर दें। तो अब हमारा ऑर्डर लग चुका है और ऊपर ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम के अंदर ये बंदा आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती तो ये जो चैट वाली आपको ऑप्शन नजर आ रही है ना, आपने इसको ओपन करना है। लेकिन खैर इसने अभी फिलहाल हमें यहाँ पर पेमेंट रिलीज कर दिया है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी पेमेंट आपको रिलीज नहीं करता तो आप चैट वाली ऑप्शन में जाकर इसको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारी पेमेंट सेंड क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है। बाकी यह है कि ऊपर जो टाइम चल रहा होता है ना, जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया है, जैसे ही वो टाइम खत्म होगा उसके बाद एक दफ़ा फिर से टाइम स्टार्ट हो जाएगा 5-10 मिनट का। उस टाइम के अंदर भी अगर ये आपको पेमेंट रिलीज नहीं करता, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने 15 मिनट वहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया था, तो मतलब कि कहने का ये है कि 15 मिनट के अंदर अंदर फिर आपका ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा अगर ये आपको पेमेंट रिलीज नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब इसने हमें पेमेंट रिलीज कर दिया है और यहाँ पर लिखा भी आ चुका है कि वेरीफाई पेमेंट 2,783 रुपये, तो यहाँ पर आपने इस पेमेंट रिसीव वाले बटन को उस वक्त तक नहीं दबाना जब तक आपके इजी पैसा अकाउंट में पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती। तो अभी हम अपने इजी पैसा ऐप को ओपन करके चेक करते हैं कि हमें इजी पैसा अकाउंट में पेमेंट रिसीव हुई है या फिर नहीं। तो पेमेंट चेक करने के लिए आपने अपना इजी पैसा ऐप को ओपन करना है और यहाँ इस लोगो के ऊपर टैप करना है। फिर आपने यहाँ से इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आ जाना है। तो जी बिल्कुल इसने हमें पेमेंट सेंड कर दी है, 2,783 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं 11:59 पर। बाकी आप मेन बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही चेक किया करें। तो इसने हमें यहाँ पर हमारे इजी पैसा अकाउंट के अंदर पेमेंट सेंड कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पर पेमेंट रिसीव वाले बटन को दबा देता हूँ। मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता दूँ कि जब तक आपको आपकी पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती आपके अकाउंट के अंदर, आपने इस पेमेंट रिसीव वाले बटन को नहीं दबाना। और अगर 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं आपके अकाउंट में पेमेंट शो नहीं हो रही फिर भी, तो फिर आपने इस चैट वाली ऑप्शन में आकर इसे चैट करनी है। जैसे अभी इसने शायद हमें कोई मैसेज सेंड किया है, हम देख लेते हैं कि इसने हमें क्या मैसेज सेंड किया है। तो यहाँ पर इसने हमें स्क्रीनशॉट में प्रूफ सेंड किया है कि मैंने पेमेंट सेंड कर दिया है। लेकिन आपने स्क्रीनशॉट पर भी यकीन नहीं करना, आपने अपने इजी पैसा अकाउंट को ओपन करके वहाँ चेक करना है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। अच्छे तरीके से पहले आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई कर लेंगे फिर ही आपने इस रिसीव पेमेंट वाले बटन को दबाना है, वरना आपके एसेट लॉस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसने यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं या फिर आपको ये मैसेज करता है कि अपना मोबाइल नंबर या फिर अपने इजी पैसा का IBAN नंबर सेंड करो, तो फिर आपने अपना इजी पैसा अकाउंट को ओपन करना है। इजी पैसा ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ इस लोगो के ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ से आपने सेटिंग को दबाना है और फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको आपके इजी पैसा का IBAN नंबर मिल जाएगा। जस्ट आपने यहाँ से IBAN नंबर को कॉपी करना है और वापस बाइनांस को ओपन करना है और यहाँ मैसेज के अंदर आके कॉपी किया हुआ IBAN नंबर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो ये आपके IBAN नंबर पर पेमेंट सेंड कर देगा।
ठीक है। तो जब आपके IBAN नंबर पर पेमेंट सेंड करेगा फिर भी आपने अपने अकाउंट को ओपन करके इजी पैसा अकाउंट को ओपन करके वहां पर वेरीफाई करना है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। तो हमें हमारे इजी पैसा अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव हो चुकी है, इसलिए अब हम यहाँ से पेमेंट रिसीव वाले बटन को दबा देते हैं। अगर आप यहीं पर इस बटन को दबा देते हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से आपने वापस आना है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो हम यहाँ से पेमेंट रिसीव वाले बटन को दबा देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर तो आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई फिर आपने आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम दी बायर को सिलेक्ट करना है। और अगर आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है, जैसे अभी हमें रिसीव हो चुकी है, तो फिर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे से कंफर्म रिलीज वाले बटन को दबा देना है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो अब यहाँ पर आपने अपनी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। जैसे मुझसे फेस वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन या फिर जो भी आपने पासवर्ड लगाया होगा वो कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जितने डॉलर का आपने विड्रॉवल लिया होगा उतने डॉलर आपके बाइनांस अकाउंट से उस ट्रेडर को सेंड हो जाएंगे जिसके साथ आपने अभी ट्रेड की थी। और अभी यहाँ पर आप अपना फीडबैक भी देना चाहें तो दे सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम आते हैं वापस और आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास $83 थे और अब हमारे पास $73 अवेलेबल हैं, क्योंकि $10 का हमने अभी अपने इजी पैसा अकाउंट में विड्रॉवल ले लिया है। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर बाइनांस से इजी पैसा में विड्रॉवल लेने का। अगर अभी भी आपका कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।